कि वेद व्यास जी को देखिए, ये इस वक्त आपके सामने बुरी वालों की महाभारत मौजूद है। इसका सेक्शन 86 है, मोक्ष धर्म पर्व है और चैप्टर नंबर 1639 है, पेज नंबर 4789 है और इसका श्लोक नंबर 4790 से लेके 1011 तक पूरी ये एक कथा मौजूद है। इसमें आप देखें कि ऋषि वेद व्यास जी क्या करते हैं कि एक दफा इनके सामने, ऋषि वेद व्यास जी के सामने एक अप्सरा इनके सामने आ जाती है। ये तपस्या में लीन होते हैं और वो उस अप्सरा को देख के अपने हवास खो बैठते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक हरकत पैदा होती है। और उस हरकत के पैदा होने के बाद ऋषि जी जो तपस्या को भूल जाते हैं और वो अप्सरा भी देख लेती है कि ऋषि जी जो है ना इस वक्त कुछ और तरह के इरादे रखते हैं, जिसके जवाब में वो अप्सरा जो है वो तोता बन जाती है। लेकिन उसके तोता बनने के बावजूद ऋषि वेद व्यास जी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने प्राइवेट पार्ट को वो रोक नहीं पाते और उनके हाथों में लकड़ियां होती हैं। वो इस बेचैनी के आलम में उन लकड़ियों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। इस समय में उनका वीर्य लकड़ियों के ऊपर ड्रॉप हो जाता है, जिससे बच्चा निकल आता है, एक बच्चा पैदा होता है। मैं जानना चाहूंगा शश्वत जी से कि अपने इस महान हीरो के तारुफ में वो किस तरह से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, ये किस तरह से वाकयात बयान करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर टाइम ज्यादा होता। उसके बाद वेद व्यास जी का जो आप बताते हैं कि एक अप्सरा को उन्होंने देखा, तो अगेन वो अप्सरा थी। अप्सराओं के साथ यदि पृथ्वी पर आती हैं वो श्राप भोगने के लिए, और मनुष्य यदि उनके साथ किसी तरह का सहवास की इच्छा भी करें तो वो अनुचित नहीं माना गया, क्योंकि वो स्त्रियां नहीं है। उनको स्त्रियों के रूप में देखना आप बंद कर दें, आपका मोरालिटी वाला जो जो पैमाना है वो सेट हो जाएगा। किसी ऐसी महिला के साथ कहीं पर भी कोई भी सनातन में ऐसा नहीं निकल के आता है जहां पर कि उसके साथ कोई संभोग वाली स्थिति ऐसी आई हो जो बिना विवाह के हुआ हो। यहाँ पर अप्सराएं स्वयं ऋषियों को लुभाने के लिए आती हैं। वो अप्सरा भी जो तोता बन गई थी, वो भी ऋषि वेद व्यास को लुभाने के लिए आई थी और उनकी तपस्या और तपोबल को भंग करने के लिए आई थी, क्योंकि इंद्र की शक्ति होती है अप्सराएं। तो इंद्र की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उन्होंने उनके पास भेजा था। वहां पर वेद व्यास जी ने जब उनकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो पृथ्वी लोक पर जो ऋषि मुनि होते हैं मनुष्य के रूप में, तो इंद्रियों के वशीभूत कई बार हो जाते हैं। तो वो कमजोर पल था वेद व्यास जी का, तो वहां पर वो वशीभूत हुए। लेकिन जब वो तोता बन गई और उसके बाद जब उनको चीजें समझ में आई, तो उनके तपोबल का, उनका तेज जो होता है शरीर में, जो उन्होंने सालों से अपने तेज को रोक के रखा होता है, तो इस तरह की भावनाएं आती हैं तो वो तेज का वेग बहुत बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ने की वजह से वो तेज उनके शरीर से निकला। ये इस तरह से होता है कि यदि 10 साल का कोई ब्रह्मचारी है, 10 साल से उसने किसी तरह का जो है स्त्री गमन नहीं किया है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसके अंदर तेज इकट्ठा होता है। वही तेज तपोबल में कार्य करता है, तपोबल में उसके सिद्ध होता है। तो वही तेज जब वो निकला तो उन्होंने बोला ये 10 साल का तपोबल का तेज है और बहुत ही शक्तिशाली तेज है। तो उससे उन्होंने फिर कुंभम द्वारा, जैसे एक घड़ा होता है, घड़े में या टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें अपने शुक्राणु को और कृत्रिम अंडाणुओं को प्रिजर्व करके कोई बच्चा पैदा किया जाता है, तो वहां पर भी आईवीएफ नियोग की विधि का ही प्रयोग किया उन्होंने। उसके